हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में कि ई कॉमर्स होता क्या है, इससे क्या फायदे हैं, ई कॉमर्स के कितने प्लेटफॉर्म हैं, वह एक एक करके समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग सभी लोग ओपन किए हो ना, पेज नंबर 243। आ गए? 243 पे देखो, 7.44 पे है बेसिक ऑफ ई कॉमर्स। मिल गया? तो चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। और आप लोग पहले से जानते भी हो, बस थोड़ा सा हमको बताना है और डिटेल में। तो देखो लिखा गया है, ई कॉमर्स कोई भी व्यवसायिक लेन देन है। ई कॉमर्स क्या है? कोई व्यवसायिक लेन देन है जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। ध्यान देना बाबू। देखो, ई कॉमर्स मतलब होता है क्या? एक व्यवसायिक, ठीक है, लेन देन है। और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है, एक कंप्यूटर के माध्यम से। क्या करना है जी? समझे? चलो, और देखो आगे क्या बताया जा रहा है। ई कॉमर्स में अमेजॉन और ईबे जैसे मार्केट प्लेस, फेसबुक, इंटरेस्ट जैसे सोशल मीडिया और बीच में सब कुछ शामिल है, जहां भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। तो चलो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। अब ऐसे एक एक करके हम लोग पढ़ते रह जाएंगे और इसको समझते रह जाएंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके सामने अगर जब भी आज के बाद से आ गया क्या, ई कॉमर्स, तो अगर ई कॉमर्स शब्द आ गया तो क्या समझोगे आप लोग? तो समझ जाओ, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। और आप लोग व्यवसायिक जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यापारी, अगर कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन अगर ऑनलाइन कुछ खरीद रहा है, ऑनलाइन कुछ खरीद मतलब परचेज कर रहा है, या उसको सेल कर रहा है, वो समझ जाओ क्या है? वह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब यूं कह लो, इंटरनेट के माध्यम से किसी ऐप्स का प्रयोग करके हम लोग आपस में क्या करते हैं, ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं, उसी को बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उसी को क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्लियर है सबको? जैसे आप लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हो फ्लिपकार्ट और मीशो, ये तो हाल ही में आया यार, ठीक है, अमेजॉन, ठीक है, बैकूफ.com, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, कुछ परचेज करते हैं और ऑनलाइन ही हम लोग पेमेंट कर देते हैं। इसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो जाओ। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। चलिए, लेकिन इसके टाइप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बारे में देखो दिया है, आप लोग एक एक करके पढ़ ले, क्या है, कहाँ कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। हम तो आपको बता रहे हैं इसके टाइप्स के बारे में। देखिए, यहाँ बता रहा है कि ऑनलाइन डिलीवरी कैसे वेबसाइट पे जाते हैं, कैसे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट चूज करते हैं, कैसे पेमेंट करते हैं, ये सब दिया है। ये हमको नहीं बताना है, हमको तो आज सिखाना है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। उसी के नेक्स्ट वाले पेज पे है, देखिए, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। और इसमें देखो कई सारे ऑप्शन दिए हैं। एक दिया B2B, दूसरा दिया B2C, तीसरा दिया C2B, और चौथा दिया है C2C। तो चलो, आप लोग किताब में कम पढ़ो और हम बता रहे हैं वहां ज्यादा ध्यान दो। जब भी अगर आ गया ई
कॉमर्स में शब्द आ गया अगर B2B, तो समझना इसका मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है जी? बिजनेस टू बिजनेस। अब इसका यूज क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको कैसे जवाब देने होंगे। देखो, अगर कोई व्यापारी और इनका व्यापार चल रहा है एसके ट्रेडर्स के नाम से, यहां तक क्लियर है। फिर से कोई दूसरा व्यापारी, इसका व्यापार चल रहा है आरके ट्रेडर्स के नाम से। किसके नाम से? आरके ट्रेडर्स के नाम से। तो अगर इन दोनों व्यापारी के बीच अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वो भी क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। क्या हो रहा है जी? ऑनलाइन हो रहा है, मतलब ऑनलाइन खरीद बिक्री की जा रही है, तो समझ जाओ ये भी व्यापारी, ये भी व्यापारी। तो बोला गया जब दो व्यापारियों के बीच आपस में ट्रांजैक्शन हो तो उसे बोलते हैं ऐसे ट्रांजैक्शन को B2B ट्रांजैक्शन। याद रहेगा, मतलब दो व्यापारियों के बीच आपस में लेन देन हो, ऑनलाइन कोई माल खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, ऐसे को बोलते हैं B2B। और आप लोग टैली में भी पढ़े हो जी, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बस इसी को थोड़ा नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बता रहा। तो टैली में थोड़ा अलग रूल था उसके लिए, और यहाँ पे अगर कोई पूछे तो ज्यादा यही पूछा जाता है B2B स्टैंड फॉर, तो बताएंगे बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है? B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। चलो, अब कोई पूछता है B2B क्या होता है, तो बोलना जब दो व्यापारियों के बीच आपस में लेन देन हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं? B2B। बुक में पढ़ लेना, यही लिखा। चलिए नेक्स्ट अगला, अगर आ जाए आप आपके सामने B2C, क्या मतलब है? बिजनेस टू, अब देखो, अगर ऐसा शब्द आ गया तो इतना समझ में आ रहा हो ना कि अब बिजनेस के बारे में बात की जा रही है और या कस्टमर के बारे में बात की जा रही है। अब ये होता क्या है, ये कैसे काम करता होगा, तो चलो, एक व्यापारी जो एसके ट्रेडर्स हैं, वह किसी आम यूजर को ऑनलाइन कोई कीबोर्ड बेच दे रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? कीबोर्ड बेच रहे हैं। और वो किसको बेच रहे हैं? मोहन को। तो आप बताओ, मोहन को बेच रहे तो ये क्या होगा मोहन इसके लिए? कस्टमर। और ये जो मोहन है ना, ये खरीद रहा है किसके लिए? कंज्यूम करने के लिए। क्या करने के लिए? कंज्यूम। इसे कंज्यूमर भी बोलते हैं। बस इसको खा लेगा, इसका प्रयोग कर लेगा, या मार्केट में बेचेगा नहीं। और ऐसे व्यापारी को बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, तो बोलना, जब एक व्यापारी और किसी नॉर्मल ग्राहक के बीच अगर आपस में लेन देन होता है तो ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं B2C ट्रांजेक्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला दिया है C2B। फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर टू बिजनेस। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझना, बुक में मत पढ़ो, हमारे सामने देखो, मैं समझा रहा हूं। जैसे कंपनी है, मान लो टाटा कंपनी है। टाटा कंपनी सबसे ज्यादा क्या बनाता है जी? लोहा। अब देखो, मैं क्या बात कर रहा था, टाटा की बात कर रहा था। तो टाटा मान लो कार सबसे ज्यादा बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां सबसे ज्यादा बनाता है। तो मान लो एक कोई आम यूजर है, कोई पर्सन है, समझे ना? कोई पर्सन है, कौन है? मिस्टर ए। और मिस्टर ए ने घर पे ही मेहनत किया और एक कार का अच्छा डिजाइन तैयार कर ली, नया। और उस कंपनी वाले में भी बहुत सारे डिजाइनर है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, नया नया, तभी तो आता, देखते हो हर साल नया नया मॉडल आता है।
तो लोग मार्केट में बिकता है जी। ठीक है, मतलब कंपनी वही रहता है, मॉडल हर साल लॉन्च करता रहता है, छोटा करके सिंपल और लुक अच्छा दिखता है, तो कोई ना कोई तैयार करता होगा उसका लुक ना। तो मान लो ये पढ़ाई किया तो उससे रिलेटेड और खुद पढ़ के जो टाटा कंपनी में लॉन्च नहीं किया था डिजाइन, इसने बना दिया, और बनाने के बाद अपना देख लिया, और देखने के बाद सब कहा चलो अब चल रहे हैं रतन टाटा के पास, और यहाँ पे चला गया और इनसे बात किया। अभी अब रतन टाटा के पास डायरेक्टली जाएगा नहीं, ऑफिस में कोई होगा उसके, ठीक है, वो अपना मॉडल दिखाएगा, अगर उन लोगों को पसंद आएगा तो कहेंगे कोई बात नहीं, मॉडल हमसे बेच दो, दूसरे किसी को मत देना, ठीक है, तो उसका कुछ पैसा दे के खरीद लेंगे सब, खरीद के वही वैसा सेम डिजाइनिंग उसके रहते में वो बताएगा ऐसे ऐसे बनाना है, लोग बना देंगे और बना के मार्केट में चलाएंगे, और लुक अच्छा रहेगा, ठीक है, सस्ता भी रहेगा, लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो बिक्री होगा। तो ये बोला रहा हूं, मतलब जो बड़ी कंपनी है, जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, एक आम यूजर जो कहीं काम नहीं करता है या कहीं काम भी करता है, अगर कुछ ऐसा लॉन्च कर दिया और ला के सोच रहा किसी को बेचे, तो अगर किसी कंपनी को कोई आम यूजर बेचता है, किसी बिजनेस को कोई सामान आम यूजर बेचता है, इसी को बोलते हैं C2B, कस्टमर टू बिजनेस। पढ़ लेना, बुक में ही दिया, क्लियर है। चलिए, और लास्ट में, और ये आप लोग आम भाषा में सभी लोग जानते भी हो, चलो अगला है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। और ध्यान देना, इसमें कोई व्यापारी इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें दो आम यूजर, मतलब मिस्टर ए और यह है मिस्टर बी। आपको सर क्या मतलब है, और आप लोग इसका एग्जांपल जानते हो, मान लो हीरो एजेंसी में चले गए और एक हम बाइक खरीद ली, क्या खरीद लिए, बाइक, किसके लिए, चलाने के लिए, और मान लो साल भर चलाया, मन नहीं कर रहा, सोच रहे नया खरीदे फिर से, या बेच के अपाची खरीदना है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए पैसा ज्यादा है तो उसको भी रहने दो, एक नया खरीद लो, पैसा कम है कुछ मिला के खरीदना चाहते तो पुराना वाला बेचना पड़ेगा ना। तो यह मान लो मिस्टर बी है, वो सोच रहे हैं पुराना गाड़ी मिल जाता तो खरीद लेते, नया का पैसा नहीं है, ठीक है, तो ये मिस्टर बी जाके इनसे क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे, और कुछ आपस में डील उल होगा इन दोनों के बीच, और वह बेच देगा। तो देखो, दो आम कस्टमर के बीच जब आपस में लेन देन हो, कुछ खरीद और बिक्री हो, ऐसे ट्रांजेक्शन को बोलते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कौन सा, अरे वाह, इसमें देखते हो इतना फेसबुक में लोग डाल दे रहे हैं, हाँ हाँ, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बहुत सारे हैं लोग, ठीक है, डाल ले रहे हैं, और उसके बाद लोग देख ले रहे हैं, फोन नंबर दे दे रहे हैं, जाके बतिया ले रहे हैं, जा खरीद ले रहे हैं लोग, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म आ जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए, अब देखो, अब इसके बारे में कुछ इसके बेनिफिट दिए गए, आप लोग पढ़ते रहना। 24 आवर सर्विस अवेलेबल है, नो कैश पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, यही सब बता रहा है, अब इनको भी पढ़ना है। और देखो नेक्स्ट अगला इसी के नीचे दिया है नेटी कैट, देखो नीचे 245 लास्ट में, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल है, आप लोग सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हो, इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हो, तो जाहिर सी बात है अगर किसी को कुछ कमेंट करना हो या कुछ मैसेज किसी को भेजना हो, तो बिना सोचे समझे उसे भेज देते हो, नहीं, कुछ नियम उसके बनाए गए होते हैं ना, ठीक है, अगर उस नियम का पालन नहीं करते हो तो जेल भी जा सकते हो, पिटैया भी होगा,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सोशल नेटवर्किंग पे या इंटरनेट पे, जो हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो समाज के अनुसार कुछ हमें संस्कार सिखाए गए, शिष्टाचार दिए गए, उनका पालन करके इंटरनेट पे कुछ डाटा हम लोग अपलोड करते हैं या कुछ मैसेज करते हैं या कुछ कमेंट करते हैं, और उसी कमेंट को उसी शिष्टाचार को नेटिकेट्स बोलते हैं। ठीक है। और वही शिष्टाचार लोग नहीं दिखाते हैं तो गांव गांव पिटाते हैं। ठीक है, या देवरिया जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखो लिखा गया है, क्या समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हर समाज में शिष्टाचार के कुछ नियम होते हैं जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मान्य होते हैं, और इसी प्रकार जब हम ऑनलाइन रहकर संवाद करते हैं तो शिष्टाचार के कुछ नियमों का अनुसरण करना होता है, और इन्हीं नियमों का पालन जब हम नेट पे करते हैं तो यह नेटिकेट्स कहलाते हैं। खत्म। पढ़ना याद रखना। अब क्या क्या इसमें दिया है, देखो दिया है पहला, असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। असभ्य भाषा बहुत जानते तुम। ठीक है। कर साफ और आसान भाषा का प्रयोग करें, इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट अगला है का दूध में करो, पढ़ा दो दिया, पढ़ते रहो, हम पढ़े तुमको पढ़ना हो, ऐसा क्यों पढ़ाएं। हाँ जो मेन हेडिंग है उसके अंदर क्या बताएं, अब बता दिए नियमों का पालन करना होगा, और जितना समझदार हो क्या क्या नियम पालन करते हैं, ये पढ़ते रहो तुम, और सब भाषा का प्रयोग करें, साफ सुथरा लिखिए, क्या आपको पढ़ना है। तो 14 में टिकट दिया है, ये टिकट का क्या है, ये टिकट का काम साइबर क्राइम जो करते हैं उसी से रिलेटेड है। हाँ कंप्यूटर के माध्यम से गलत ऐसा काम करते हैं उसी से रिलेटेड, उसी को बोलते हैं। ठीक है, देख रहा ना कारण साइबर दुनिया हमारी दुनिया की तरह है, तो यहाँ पे सोशल एटिकेट का काम होता है। ये पढ़ना है आप लोग को, पढ़ पढ़ के सर्च करिएगा जो नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ई गवर्नेंस। आप पहले कॉपी खोलो सभी लोग, गधों।